रोज की तरह मैंने बहुत ही अच्छा काम है आपके द्वारा जो किया जाता है। और आपके साथ आज आपकी छोटी बच्ची भी योग कर रही थी, देख के बहुत ही अच्छा लगा। और इससे भी हम लोग माने सीख सकते हैं। मैं अक्सर माने सीखने की बात करता हूँ कि हमको हमेशा सीखते रहना चाहिए, कोई ना कोई चीज हमको सिखा जाती है। तो आपकी छोटी बच्ची को देख के आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आपके साथ योग कर रही थी इतनी कम उम्र में। तो इससे ये पता चलता है कि हम जो बोलते हैं उससे ज्यादा हम क्या करते हैं वो फर्क पड़ता है हमारे बच्चों के ऊपर। और आपके साथ इतने अच्छे से योग कर रही थी तो बहुत अच्छा लगा देख के। और ये हम सब के लिए एक सीख है कि हम भी अपने व्यवहार को हमेशा अच्छा रखें, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, या सिर्फ मोबाइल में आना है या मोबाइल में रील बनाना है तो उस टाइम अपन 1 मिनट के लिए दिखावा कर लें और बाद में माने गलत संगत में रहें या गलत व्यवहार करें, तो ये गलत है। और आपके बारे में तो मैं हमेशा ही तारीफ करता हूँ कि आपकी जो आ, कार्यकलाप है वो ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा सेम रहता है। जो आप बताते हैं या जो आप करवाते हैं हमको, उसको आप अपने जीवन में पालन करते हैं। और सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग भी आपसे सीख के आप जितना तो नहीं लेकिन अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए योग रोज करें। और आपके इस पुण्य प्रयास को सार्थक बनाएं, केवल ये नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए ज्वाइन हो और उसके बाद भूल जाएं या करें ना। और मैं भी वैसे तो मैंने शुरू से मैंने योग करता रहा हूँ और इसका प्रभाव मेरे शरीर पर दिखता है। मैंने हमारा स्वास्थ्य अगर हम योग कर रहे हैं तो वो चेहरे पे नजर आना चाहिए। जो भी योग करता है उसके चेहरे में एक चमक और ग्लो हमेशा रहेगी। चेहरे में चमक लाने का भी एक सस्ता साधन मान के चलिए, अगर आप रोज योग करते हैं और रोज अच्छे से पानी पी लेते हैं हमारे बताए अनुसार, तो आपके चेहरे पर चमक आने वाली है। और आपका स्वास्थ्य, ओवरऑल स्वास्थ्य, ये तो मैं चेहरे को मैंने एक शोरूम की तरह बताता हूँ कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो वो चेहरे में भी नजर आना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर आज के ज्ञान के लिए। आज बहुत सारी आपने हमारे व्यवहार की बात की, जो पचे नहीं खाना है नहीं, जहाँ आदर ना हो वहां जाना नहीं, हमेशा आपका टैग लाइन रहा है। तो इसका पालन करना चाहिए, लेकिन इसका भी इंतजाम करना चाहिए कि हमको बहुत सारी चीज पच जाए। तो आज के विषय चालू करते हैं एक ऐसे चीज के बारे में जो हमारे अंदर छुपी हुई है। और आपके इम्यूनिटी में 70 से 80% हिस्सा उसका है, या आपके मूड में उसका माने प्रभाव पड़ता है, या आपके स्लीप जो क्वालिटी है वो भी वही चीज डिसाइड करती है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। आपका मूड, आपकी इम्यूनिटी, आपकी स्लीप क्वालिटी, आपके ओवरऑल हेल्थ में इसका योगदान 90% है। लगभग 90% है। साइंस इसको परसेंट में नहीं बोलता है, लेकिन हमारी उपयोगिता के आधार पे हम व्यवहारिक रूप से बोल सकते हैं 90% उस चीज का हिस्सा है जिस चीज के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह है, और ये आपके इम्यून, आपके स्लीप क्वालिटी, आपके मूड क्वालिटी, आपका गुस्सा या डिप्रेशन, और यहाँ तक कि जो हमारे क्लब का उद्देश्य है मोटापा के बारे में, तो मोटापा को भी कंट्रोल यही चीज करेगा जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और हैरानी की बात यह है कि ये हमारे शरीर का कोई आर्गन नहीं है। हमेशा हम लोग आर्गन की बात करते हैं, ये हमारे जो बड़े बड़े आर्गन हैं, लिवर, किडनी, फेफड़ा, दिल, ये सब हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम है इनके ऑर्गन्स का। लेकिन आज मैं जो बता रहा हूँ आपके ओवरऑल हेल्थ में 90% तक हिस्सा रखने वाला चीज, माने आपके जैसे इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी 90% उस चीज से आती है जिसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। और वो हमारे शरीर का ना कोई ऑर्गन है, ना हमारे शरीर का बॉडी पार्ट है, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ ट्रिलियंस की संख्या में जो हमारे पेट के अंदर जो जीवित बैक्टीरिया है उसके बारे में। ये जीवित बैक्टीरिया ही है जो हमको हमेशा स्वस्थ रखता है और ओवरऑल हमारे
सारे हेल्थ पर, यहाँ तक कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य जैसे डिप्रेशन है या एंजाइटी है या स्ट्रेस है, इसके का कारण भी हमारा ये जो जीवित बैक्टीरिया है, जिसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा और आपको बहुत आश्चर्यजनक बातें जानने को मिलेंगी। पहले इसके बारे में बात कम होती थी, लेकिन आजकल गट हेल्थ के बारे में बहुत बातें होती हैं। जैसे ही आप गट हेल्थ का नाम सुने तो आपको पता लगना चाहिए कि गट हेल्थ की जब बात होती है तो गट बैक्टीरिया की बात हो रही है। और ये गट बैक्टीरिया, जब भी मैं बोलूं सिर्फ बैक्टीरिया बोल रहा हूं, लेकिन जितने सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, उसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो गट बैक्टीरिया है, इसके बारे में बात होगी। कुछ आश्चर्यजनक चीजें मैं बता देता हूं कि गट बैक्टीरिया का कहाँ रहता है या क्या करता है। गट बैक्टीरिया हमारे शरीर में ट्रिलियंस की संख्या में होती है, लगभग 100 ट्रिलियंस, और हमारे जो सेल्स की संख्या है लगभग 36 ट्रिलियन होता है। तो हर सेल्स में 2 बैक्टीरिया आप मान के चल सकते हो। इसके वजन का अंदाजा लगाइए कि हमारे शरीर में 1.5 किलो वजन के आसपास इन बैक्टीरिया की संख्या है। अब ये संख्या इतनी ज्यादा कैसे कैसे अंदाजा लगाएंगे? तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि अभी 5 साल पहले कोरोना की त्रासदी हम सब लोगों ने देखा है, और वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि अगर विश्व में जितने भी कोरोना के वायरस हैं, उनको इकट्ठे करके अगर तौला जाए तो उनकी वजन 400 ग्राम बैठ रही थी। सिर्फ 400 ग्राम विश्व के जितने कोरोना हैं उन वायरस का वजन। और मैं ये बोल रहा हूं कि हम सब के शरीर में 1.5 किलो के आसपास ये बैक्टीरिया होते हैं, और इनका बहुत सारा काम है। और स्वास्थ्य से मैं बहुत दिनों से जुड़ा रहा हूं, और मैंने देखा है कि, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि मैंने देखा है कि जिनका गट हेल्थ ठीक नहीं है उनको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। उनका डाइजेशन वीक रहेगा, मूड स्विंग होते रहेगा, मानसिक प्रॉब्लम रहेगी, इम्यूनिटी कमजोर रहेगी, और वेट के बारे में भी कभी तो एकदम दुबले या कभी एकदम मोटे हो सकते हैं अगर गट बैक्टीरिया का हेल्थ ठीक नहीं है। इसमें भी गट बैक्टीरिया में माने स्पीसीज का होना बहुत जरूरी है। पहले मैं बेसिक जानकारी बता देता हूं। मैंने बताया कि ट्रिलियंस की संख्या में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इसमें वैरायटी का होना भी जरूरी है। आगे मैं बताऊंगा कि एक ही तरह की बैक्टीरिया आपके शरीर में हो जाए तो उसका भी बहुत सारा नुकसान है। तो वैरायटी, अगर आपके गट में बैक्टीरिया की वैरायटी ज्यादा है तो वो माने बहुत अच्छा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग पार्क में जाते हैं या बगीचा में जाते हैं तो वहां बहुत सारे फूल पौधे अलग अलग माने किस्म के रहते हैं, या अलग अलग कलर के फूल या अलग अलग कलर के पत्ते रहते हैं, और ज्यादा संख्या में रहते हैं तो वो बगीचा उतना ही सुंदर लगता है। वैसे ही हमारे गट बैक्टीरिया में जितनी ज्यादा वैरायटी में अच्छे बैक्टीरिया होंगे, उनकी संख्या अच्छी रहेगी, तो मान के चलिए कि आपका स्वास्थ्य, ओवरऑल स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहने वाला है। तो आज की टॉपिक में मैं चर्चा करूंगा कि गट जो माइक्रोबियाम्स है या गट बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके समाज को माइक्रोबियाम कहते हैं। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो गट माइक्रोबियाम का इतना महत्व कैसे है, या कैसे ये आपके ब्रेन में, आपके इम्यून में, या आपके पाचन में, या आपके मोटापा में ये कैसे काम करता है, इसकी भी आज मैंने चर्चा करूंगा। साथ में चर्चा करूंगा कि गट हेल्थ को मजबूत कैसे रखें। टाइम खत्म हो जाए तो फिजिकल क्लब में चर्चा करूंगा। ये सब पॉइंट हैं, और कुछ मिथ है, कुछ भ्रम है गट बैक्टीरिया के बारे में, उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगा। आखिरी में मैं बताऊंगा इसके पीछे का साइंस क्या है, असली साइंस क्या बोलता है। आज साइंस की भी बात करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि गट माइक्रोबियाम या गट बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो कुछ एक मैं काम बताता हूं जिससे आप इसकी महत्ता समझ पाएंगे। सबसे पहले तो गट ब्रेन एक्सिस की बात करते हैं, माने गट और गट हेल्थ या गट बैक्टीरिया और ब्रेन का क्या संबंध है। इसको आप समझ जाओगे तो इसकी महत्ता बताने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि गट और ब्रेन का माने कनेक्शन क्या है। इसको आप एक उदाहरण से समझाऊं तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मान के चलिए गट और ब्रेन 2 अलग अलग शहर हैं,
और आप जानते हैं 2 शहरों को जोड़ने का काम हाईवे करता है। हाईवे जो रोड रहता है 2 शहरों को जोड़ने का काम करता है, तो गट और ब्रेन को जोड़ने का काम भी हाईवे करता है, जिसको हम लोग नसें कहते हैं। और इस नसों में सिग्नल्स का, हार्मोन्स का और केमिकल का आदान प्रदान होते रहता है। और इसमें जो मेन जो एक्सप्रेसवे है, जो मुख्य सड़क है इन दोनों शहरों को जोड़ने का, उसको वेगस नर्व कहते हैं, जो हमारे शरीर के सब अंगों तक हमेशा ही ट्रैफिक की तरह सिग्नल्स, हार्मोन्स और केमिकल को आदान प्रदान करने का काम करते हैं। कभी ब्रेन से सिग्नल गट में जाएगा, हमारे पेट में जाएगा, या पेट का सिग्नल कभी ब्रेन में जाएगा। ये एक उदाहरण से समझिए कि कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब भी हमको कोई स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, तो पेट में भी फर्क पड़ता है, या पेट में गुड़गुड़ जैसी होती है, कोई भी एकदम परेशानी वाली बात आ जाए तो, या फिर मोशन क्रिएट हो सकता है, टॉयलेट लग सकती है, सिर्फ अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो इसका कारण ये है कि वो जो एक्सप्रेसवे है उससे माने जो परेशानी वाली जो सिग्नल है वो गट तक जाती है और गट में परेशानी हो जाती है। अगर गट में कोई प्रॉब्लम है, मान लो आपका पाचन खराब है, आपने कोई उल्टा सीधा खा लिया, पाचन ठीक नहीं है, गट में प्रॉब्लम आ गया, तो इसका असर आपके ब्रेन तक सिग्नल में जाएगा। माने आपका पेट खराब होगा तो आपके मूड भी खराब हो सकता है, मान के चलिए चिड़चिड़ाहट आ सकती है, परेशानी आ सकती है, और नींद में माने परेशानी आ सकती है। तो इन सब का कनेक्शन है गट और ब्रेन का। और काल्पनिक रूप से कई बार ये बोला जाता है कि हमारा जो सेकंड ब्रेन है उसको, गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। माने कई ऐसे डिसीजन है जिसमें गट को ब्रेन से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, माने ये अपना दिमाग चला सकता है, तो इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जा सकता है। और इसके बारे में और मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा, इसको स्वस्थ कैसे रखें, मैंने ये आगे के पॉइंट में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी अगला पॉइंट है कि ये काम क्या करता है। पहला मैंने बताया ब्रेन और गट में एक्सिस होता है, या उन दोनों में गहरा संबंध होता है। दूसरा काम ये है कि ये हमारे इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, जिस इम्यूनिटी के बारे में हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं। कोरोना के बाद से इम्यूनिटी के बारे में हर लोगों को पता है, विटामिन सी खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, विटामिन सी खाने से इम्यूनिटी जरूर बढ़ती है, लेकिन मेन जो इसका जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है हमारे पेट में उपस्थित पेट में जब भी मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत में। ये जो गट बैक्टीरिया है इनका जो घर है वो छोटी आंत और बड़ी आंत है, जो पेट में उपस्थित रहता है। तो इम्यूनिटी का भी इसमें सीधा संबंध है। अगर आपके गट बैक्टीरिया में बैलेंस नहीं है, गुड बैक्टीरिया नहीं है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे, चाहे कितना ही विटामिन सी की गोली खा लें या कितनी ही अच्छी अच्छी चीजें खा लें जो इम्यून को बढ़ाती हैं, लेकिन आपके पेट में अगर गट बैक्टीरिया की अच्छी मात्रा नहीं है तो बिल्कुल भी आप का इम्यून ठीक नहीं रह सकता। इसके पीछे का साइंस ये है, एक GALT नाम का एक जगह होता है हमारे माइक्रोबियाम में, जिसको गट एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं। नाम याद मत रखिए, काम मैं बताता हूँ क्या काम है इसका। काम इसका ये है कि जितनी भी चीजें हम लोग खाते हैं, या हमारा जो इम्यून है, इम्यून सिस्टम को हम लोग हमेशा सेना से कंपेयर करते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं उसको सैनिक के रूप में हमारा इम्यून बाहर कर देता है। लेकिन आप लोगों को सेना के बारे में पता हो जाना चाहिए कि एक बेस कैंप होता है, एक आर्मी कैंप होता है, जहां से ये लोग उस दुश्मन को भगाने का काम करते हैं। तो ये जो गट जो माइक्रोबियाम है वो आर्मी कैंप है आपके इम्यून सिस्टम का। अगर ये आर्मी कैंप ना हो तो वहां से तैयार होकर दुश्मनों को भगाने के लिए आर्मी के पास कोई कैंप ही नहीं रहेगा, तो उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इम्यून का ये सीधा संबंध है। साथ में बहुत सारी और चीजें हैं। एक मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ, टाइम कम है। इसका मोटापा से भी बहुत गहरा संबंध है। अक्सर मैंने इस टॉपिक के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है, और जब से हमारा देश माने मोटापा का कैपिटल बना है, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत आ गई है। तो कई वीडियो में मैंने सुना है, या कई सोशल मीडिया में मैंने सुना है, या हमारे क्लब में भी कई लोग बोलते हैं कि ये चीज करने से मोटापा कम हो जाएगी, या फिर
गट हेल्थ अगर आप ठीक रख पाए या गट की बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर अच्छा मात्रा में है तो आपकी मोटापा कभी नहीं बढ़ेगी। ये आधा सच है और आधा सच हमेशा